मोची की बेटी बनी फौजी। नरेंद्र नाम का मोची अपनी जूते चप्पल की दुकान पर रोजाना की तरह काम कर रहा है और तभी उसकी 17 साल की बेटी कोमल उसके लिए दुकान पर खाना लेकर आती है। अरे कोमल, तू आज स्कूल नहीं गई? यहाँ क्या कर रही है? बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मेरा खाना क्या तेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है? हाँ बाबा, मेरी पढ़ाई से भी ज्यादा आपका खाना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो घर कैसे चलेगा। आज सुबह आप घर से टिफिन लिए बिना ही निकल गए, इसलिए सोचा स्कूल जाने से पहले देती चली जाऊँ। तू तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई है। कोमल अपने बाबा को टिफिन देकर स्कूल चली जाती है और शाम को स्कूल से घर आती है। स्कूल से घर आते ही कोमल देखती है कि उसके बाबा पलंग पर लेटे हुए हैं। क्या हुआ बाबा, आप आज दुकान से जल्दी घर आ गए? हाँ बेटा, आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अचानक क्या हुआ बाबा? सुबह से ही मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और थोड़ा बुखार भी चढ़ गया, इसीलिए सोचा घर चलकर थोड़ा आराम कर लूं। बाबा, आपने अच्छा किया, आप घर आ गए। आप आराम कीजिए और किसी बात की चिंता मत करिए। चिंता कैसे ना करूं बेटी, मैं ऐसा लेटा रहूंगा तो दुकान कैसे चलेगा, और दुकान नहीं चलेगी तो घर कैसे चलेगा। आप दुकान की चिंता मत करिए बाबा, मैं कल से दुकान पर जाऊंगी। नहीं बेटा, तू मोची की दुकान पर नहीं जाएगी, वो तेरा काम नहीं है। लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है बाबा, अब मुझे ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन बेटी, तेरी पढ़ाई की बात छोड़िए बाबा, आपकी तबीयत और घर की परिस्थिति ज्यादा मायने रखती है। ऐसा कहकर अगले दिन कोमल दुकान पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक फौजी भाई अपने जूते पॉलिश करवाने आता है। अरे बेटा, मेरे शूज पॉलिश कर दोगी? जी अंकल, जरूर। कितनी देर में हो जाएगा? बस 5 मिनट लगेंगे अंकल। थोड़ी देर बाद बूट पॉलिश करके कोमल फौजी को देती है। ये लीजिए, हो गया। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छे से पॉलिश करी है। कितने पैसे हुए? ओनली 10 रुपीज अंकल। बेटा, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो। हाँ अंकल, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो बेटा, तुम यहाँ मोची की दुकान पर क्या कर रही हो? दरअसल इस दुकान पर मेरे बाबा बैठते हैं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है और अगर दुकान नहीं चलेगी तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए आज मैं दुकान चला रही हूँ। फौजी को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो कहता है, तुम ऐसा करो, ये दुकान अभी बंद करो और मुझे तुम्हारे घर ले चलो। लेकिन क्यों अंकल, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई, मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है। कोमल उस फौजी को लेकर अपने घर जाती है और अपने बाबा से मिलवाती है। नमस्ते भाई साहब, मैंने देखा आपकी बेटी पढ़ना लिखना छोड़कर मोची की दुकान पर बैठ रही है। मुझे ये ठीक नहीं लगा। क्या करें भाई साहब, परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे मजबूरी में इसे दुकान पर भेजना पड़ा। क्यों, घर पर आपकी पत्नी नहीं है? नहीं भाई साहब, कोमल की माँ तो बहुत साल पहले ही चल बसी। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन अब कल से कोमल मोची की दुकान पर नहीं बल्कि स्कूल जाएगी। मैं एक फौजी हूँ और मैं इसे फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग भी दूंगा। 1 साल बाद फौजी की भर्ती है। लेकिन अंकल, फिर हमारा घर कैसे चलेगा और बाबा की दवाइयाँ कैसे आएगी? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। इस तरह फौजी ने नरेंद्र की दवाइयों के खर्चे के साथ साथ कोमल की पढ़ाई का भी खर्च उठाना शुरू कर दिया। कोमल रोज सुबह फौजी की ट्रेनिंग के लिए घर से निकलती और दोपहर को स्कूल जाती है। बाबा, मैं ग्राउंड पर जा रही हूँ। हाँ बेटी, संभल कर जाना। मैंने आपकी दवाइयाँ निकाल कर टेबल पर रख दी है, समय पर ले लेना और खाना भी समय पर खाना। हाँ बेटा, मेरी चिंता मत कर, तेरी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। ग्राउंड पर 3 घंटा ट्रेनिंग होने के बाद दोपहर को कोमल ग्राउंड से घर आती है और स्कूल की तैयारी करती है। कोमल, अब कहाँ जा रही है? बाबा, स्कूल भी तो जाना है ना। लेकिन बेटा, खाना तो खा ले। नहीं, मैं स्कूल से आकर खा लूंगी। अरे बेटा, सुन तो। नहीं बाबा, मुझे लेट हो रहा है। हे भगवान, ये लड़की खुद की भी तबीयत खराब कर लेगी। कोमल के स्कूल जाने के थोड़ी देर बाद एक पड़ोसी नरेंद्र के घर आते हैं। कैसे हो नरेंद्र, तबीयत कैसी है तुम्हारी? फिलहाल तो सब ठीक है भैया, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो भाई साहब। कोमल रोज सुबह कहाँ जाती है? अरे
वो फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रही है। हाँ, लेकिन फौज में भर्ती होना तो लड़कों का काम होता है। आप कोमल को फौजी में क्यों भेज रहे हैं? कोमल मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। भाई, मुझे तो लगता है कि फौज में भर्ती होना सिर्फ लड़कों का ही काम है। आप कोमल के भविष्य के बारे में तो सोचिए। वो फौज में भर्ती हो जाएगी तो उसकी शादी कैसे होगी? उस बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। लोग क्या कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गलत है। लोगों के ऐसे ही ताने सुनते सुनते एक साल बीत जाता है और कोमल फौज में भर्ती होने का आवेदन दे देती है। फिर एक दिन कोमल अपने घर में अपने बाबा के साथ बैठी होती है। तभी एक डाकिया आता है। नरेंद्र जी का घर यही है? हाँ जी, यही है। आपके नाम का डाक आया है। कोमल उस लेटर को खोल कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लेटर कोमल के लिए फौज में भर्ती होने का कॉल लेटर था। खुशी खुशी वो अपने बाबा के पास जाकर ये खबर सुनाती है। पापा, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। क्या हुआ बेटा? ये देखिए, मुझे फौज में नौकरी मिल गई है। क्या बात कर रही हो कोमल? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तूने सच में मेरी सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुरंत ही ये खबर आसपास के सभी लोगों तक पहुंच जाती है और लोग कोमल को बधाई देने उसके घर पर आने लगते हैं। बधाई हो कोमल बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि तुम फौजी की परीक्षा पास कर लोगी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी शक्ति को कम समझा। देखा रामलाल जी, मैं ना कहता था कि मेरी कोमल बेटी नहीं बल्कि बेटा है। जी, ये आपके विश्वास की ही जीत है। इस बीच फौजी अंकल भी कोमल के घर आते हैं। कोमल जाकर फौजी अंकल के पैर छूती है। फौजी अंकल, अगर आप ना होते तो ये कभी भी नहीं हो सकता था। बेटा, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत और मेहनत की वजह से हुआ है। बधाई हो तुम्हें।